बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़मान बलोच अपने चैनल फ़ाइट फॉर राइट्स तरफ से हाजिर खिदमत हूँ। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब के बारे में, जिसने बहुत बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। वो अब पिछले 1.5 साल से मुस्लिम लीग नून से बिल्कुल किनारा कश थे, बिल्कुल साइड पर बैठकर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को देखते रहे। फिर आज उसने कल परसों में एक तकरीबात में उसने खिताब करते हुए कहा कि भाई असल मसला ये था कि मुझे इस बात से इख्तलाफ था, आप जिस तरह ये गैर अखलाकी तरीके से गवर्नमेंट चला रहे हैं, जिस तरह ये गैर कानूनी तरीके से काम किए जा रहे हैं, इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, इसका नुकसान पाकिस्तान के अवाम को होगा, पाकिस्तान के निज़ाम को होगा, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को होगा। इससे कभी जमहूरियत मजबूत नहीं होगा, इससे कभी पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा। ये हर हाल में हुकूमत हासिल करना, फिर हर हाल में हुकूमत चलाना, ये जंग व जदल, एक दूसरे से दुश्मनी, आज आप कर रहे हैं, कल वो आकर करेंगे, तो इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो लिहाजा यही इस पाकिस्तान के हक़ में यही बेहतर है बैठकर मुज़ाकरात किए जाएँ, मसले मसाइल हल किए जाएँ और पाकिस्तान को कानून के मुताबिक चलाया जाए, पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अगर आप उसके अल्फाजों पर गौर करेंगे, आप अगर उसके बातों पर गौर करेंगे, बिल्कुल एक सियासतदान को इसी तरह करना चाहिए था जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे। लेकिन जो बंदे ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने हाईजेक किया हुआ था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, पाकिस्तान के निज़ाम को। वो शाहिद खाकान अब्बासी जैसे बंदों का बात ही नहीं सुनने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से यानी आप उस मरीम नवाज साहबा को कहें या तारड़ साहब को कह सकते हैं, या वो जो सनाउल अब्बासी हैं आप उसको कह सकते हैं। उस तरह के बंदे ये मुस्लिम लीग नून को चला रहे थे। जो शहबाज शरीफ साहब थे, वज़ीर आज़म थे, वो चला रहे थे। वो उसी तरह से उनको अच्छा लगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि मुज़ाकरात हों। अगर मुज़ाकरात होते तो वो यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गुंजाइश बनती, जगह बनता, फिर उसे मौका मिलता वो कैंपिंग करने का, सियासत करने का, जो कि मुस्लिम लीग नहीं चाहती थी, जो कि शहबाज शरीफ नहीं चाहते थे, जो कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे, जो कि आसिफ जरदारी समेत जितने भी पीटीएम के हुक्मरान थे वो नहीं चाहते थे। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब वो चाहते थे, क्योंकि वो सियासी बंदे थे, वो सियासत करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान का निज़ाम चलाना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा ना हो कि एक बंदा वज़ीर आज़म बने, वो सारे मुल्क को अपने पास, सारे मुल्क के निज़ाम को अपने लिए रखे, कि उस निज़ाम से न पाकिस्तान अवाम को कोई फ़ायदा हो, न पाकिस्तान की हुकूमत को कोई फ़ायदा हो, न पाकिस्तान की रियासत को कोई फ़ायदा हो। तो असल मसला यही था, असल इख्तलाफ यही था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अब खुलकर बोल रहे हैं कि अभी भी चाहिए कि मुज़ाकरात हों, मुज़ाकरात के बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और इलेक्शन कराने के बाद जो भी पार्टी की हुकूमत बनती है उसे हुकूमत करने दिया जाए, पाकिस्तान का निज़ाम चलाने दिया जाए, ताकि जिसका फ़ायदा पाकिस्तान के अवाम को हो, पाकिस्तान की रियासत को हो, और पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान की रियासत को फ़ायदा आइन के अंदर है, कानून के अंदर है। हर तरह के गैर कानूनी काम पाकिस्तान के आइन को नुकसान, हर तरह के गैर आइनी काम पाकिस्तान के निज़ाम को नुकसान देंगे, पाकिस्तान की रियासत को नुकसान देंगे, और पाकिस्तान के रियासती इदारों को नुकसान देंगे। लोगों का बिल्कुल भरोसा उठ जाएगा पाकिस्तान के निज़ाम से, जो पहले से ज़हन ख़राब बने हुए लोगों के पाकिस्तान के निज़ाम से। तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल एक सियासी वर्कर होने का हक अदा कर दिया है। उन्होंने आईना दिखा दिया है मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी रहनुमा हैं, जो कायदीन हैं उनके। अभी तो एक तो मैं समझ में नहीं आता, एक सियासी पार्टी है, उसमें शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ से के अलावा किसी की गुंजाइश क्यों नहीं बनती। जमहूरी निज़ाम है तो पार्टी के अंदर भी जमहूरियत होना चाहिए, वहाँ इलेक्शन लड़ना चाहिए। शाहिद खाकान समेत जितने भी कारकुन हैं सबको इलेक्शन लड़ना चाहिए। फिर उस इलेक्शन में जो भी जीत कर आए उसे मरकज़ी सदर या मरकज़ी चेयरमैन बनाना चाहिए। लेकिन इस तरह का कोई निज़ाम नहीं होता। वहाँ जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं वही बरक है, जो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं वही बरक है। लेकिन अभी तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब पीछे रह गए हैं। अब जो मरियम साहब कहती हैं वही पार्टी की पॉलिसी है। तो मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। उसने बिल्कुल सियासी वर्कर होने का हक अदा कर दिया है। बिल्कुल हक भी यही है
सियासी रास्ता भी यही है। जब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे, जब तक मामला तय नहीं होंगे, अगली हुकूमत अगर इस अफरा तफरी में आ गई तो ये पाकिस्तान और फंस जाएगा और परेशानियां बढ़ जाएंगी और महंगाई बढ़ जाएगा। पाकिस्तान इस लड़ाई में, पाकिस्तान इस अफरा तफरी में नहीं चल सकता। अब पाकिस्तान को इस अफरा तफरी से निकालने के लिए मुज़ाकरात बहुत नागुज़ीर हैं। मुज़ाकरात करके पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है, वरना इस तरह के जो हालात रहे, अल्लाह न करे, इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के अवाम को होगा। और कोई भी मामला कभी भी कंट्रोल कोई नहीं कर सकता इस तरह।